वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्ट क्रिक। तो आज अपन एक नए स्टॉक पे डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सेनको गोल्ड। ठीक है, छोटा कंपनी है, स्मॉल कैप है, 1994 में इनकॉर्पोरेट किया था। मोस्टली रिटेल चेन है, बोल सकते हो आप इसको, गोल्ड में पुराना जनवरी नया करके बेचते हैं, प्लस नए डिज़ाइन से अच्छे। ओके, मोस्टली साउथ में, नॉर्थ में दे आर ट्राइंग टू एक्सपोर्ट टेरिटरी वाइज। अभी स्टॉक में थोड़ा वैल्यू अभी भी क्यों दिखता है? दो स्टॉक जो है, अगर आप देखोगे एक साल में बहुत रिटर्न दे दिया है इसने, राइट। ये कितना था, 600 के आसपास था, नाउ इट इज़ रनिंग ऑलमोस्ट 1000 के ऊपर, राइट। तो ऑलमोस्ट डबल हो ही गया वैसे इधर से देखोगे तो, ठीक है, डबल ट्रिपल भी हो गया ये इधर से। तो फ्रॉम द IPO प्राइस यू कैन से अभी स्टॉक अब वो चल रहा है, ठीक है। तो इसका अपन 964 जो 50 DDM है यहाँ पे भी बाई कर सकते हैं, बट मोस्टली उधर नहीं मिलेगा स्टॉक। मैं बताता हूँ क्यों। CAGR प्रॉफिट ग्रोथ इफ यू कैन सी इज 20, ओके, और लास्ट 5 years। तो इसमें मुझे वैल्यू क्यों दिखती है वो बताता हूँ। फर्स्ट पॉइंट तो ये है रिटेल चेन, ओके, गोल्ड में। तो आप कोई भी गोल्ड का स्टॉक ले लो, यहाँ पे कंपैरिजन दिखता है, राइट। कल्याण ज्वेलर्स 84 PE है, ठीक है। टाइटन 84 है, 25 राजेश एक्सपोर्ट। ये मत कंसिडर बिकॉज दे आर नॉट प्योर इनटू रिटेल चेन। सेनको इज़ 44, राइट। वैभव ग्लोबल इज़ ऑल्सो डिफरेंट थिंग। PC ज्वेलर इफ़ यू सी, अभी ये तो यहाँ पे दिखा भी नहीं रहा, तो दैट मीन्स लॉस में। तो इसको कंपेयर कर सकते हैं कल्याण ज्वेलर से, राइट। तो मार्केट कैप इसका भी 50,000 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पे अपने को डबल होने का यहाँ से भी स्कोप है, राइट। 44 से 88 मतलब उतना ही आसपास जाने के लिए। और ऐसा कुछ है नहीं इसमें कि इसको भी 84 PE देने में कुछ हिचक होगी बाज़ार को। प्लस स्टॉक दो तरह से बढ़ता है, राइट। एक तो उसने अर्निंग ग्रोथ दैट इज़ EPS बढ़ना चाहिए स्टॉक का, प्लस PE एक्सपांशन होना चाहिए। तो अभी ये जो दूसरी कंपनियाँ हैं, ये कल्याण ज्वेलर्स पकड़ लो, टाइटन पकड़ लो, इनका ऑलरेडी 84 के आसपास PE है। तो इसमें PE एक्सपांशन नहीं मिलेगा, राइट। EPS एक्सपांशन ही मिलेगा। तो मेरे हिसाब से ये कल्याण ज्वेलर दोनों को आउट परफॉर्म करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे दो टाइप का ग्रोथ है, EPS प्लस PE का ग्रोथ, राइट। अगर कोई नया इन्वेस्टर है उसको समझाने के लिए, PE क्या होता है, अर्निंग पर शेयर इनटू सम वैल्यू, राइट, 20। सो दैट 20 इज़ अ PE, और वो इक्वल्स टू बन जाता है स्टॉक प्राइस। तो अभी इसका PE 44 × 49 है, राइट। सो इफ़ यू मल्टीप्लाई दिस विद द EPS यू विल गेट दिस वैल्यू, ठीक है। ये वैल्यू जो करंट मार्केट प्राइस है वो आएगा। अभी इसका करंट EPS क्या है, ये देखो, ये क्वार्टरली है, राइट। यहाँ पे होगा ईयरली। इफ़ यू सी 24 के आसपास है, राइट। तो 24 इंटू अगर ये करोगे आप तो 44, तो अप्रॉक्स उतना वैल्यू आ जाएगा, ओके। तो दैट्स हाउ वी कैलकुलेट EPS। अगर आप सेल्स देखोगे कंपनी का, इट इज़ ग्रोइंग कंसिस्टेंटली, ठीक है। एक्सपांशन प्लान भी अच्छे हैं उनके, कुछ फ्रेंचाइजी देते हैं, कुछ खुद करते हैं, कंपनी ओन, कोको मॉडल बोलते हैं, राइट। कंपनी ओन, कंपनी ऑपरेटेड एंड कंपनी ओन फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड, लाइक दैट, लाइक फ्रेंचाइजी ओन्ड, सो लाइक दैट, नो, खुद कुछ चलाने का और कुछ फ्रेंचाइजीज को देने का, उससे फीस आता है उससे। इसमें अगर देखोगे मेन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे अगर देखो OPM जो है इसका कम है, 6, 8, 8, 7। तो इनको थोड़ा देना पड़ता है डिस्काउंट्स वगैरह कस्टमर्स को, सो दैट ये अभी कैप्चर कर पाए थोड़ा मार्केट ग्रोथ, राइट। अगर आप टाइटन में देखोगे तो आपको ये 10-12 के ऊपर मिलेगा OPM, राइट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो ये भी वजह है, प्लस छोटा कंपनी है, ग्रोथ मिलेगा यहाँ पे, तो दोनों आपका स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं अपन। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखोगे आप, यहाँ पे FIIs 14% है, थोड़ा बेचा है उन्होंने, राइट। DIs ने ऐड किया है, और पब्लिक ने भी थोड़ा बहुत बेचा ही है, ओके।
अगर देखोगे आप कंपैरिजन, शेयर होल्डर कम हुए हैं, राइट, दैट मीन्स पब्लिक से माल खींचा गया है। अभी प्राइस देखते हैं इसका, ठीक है, कौन सा प्राइस सही रहेगा इसको बाय करने के लिए। देखो जैसे ही ये कभी भी टॉप बनाता है थोड़ा बहुत गिर जाता है, राइट, और फिर से चढ़ना लगता है और फिर थोड़ा बहुत कंसोलिडेट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से ये भी भाई प्राइस सही है। या फिर आप वेट ही करना चाहते हो तो 50 डे DMA विच इज़ 959, राइट, वहाँ पर ले सकते हो। 200 पे तो कुछ बहुत ही गलत हो जाएगा तो आएगा, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम ड्राइव हो चुके हैं, दैट मीन्स एकुमुलेशन का जोन है। जब ऐसे वॉल्यूम, बड़े वॉल्यूम बनते हैं तब मोस्टली स्टॉक मूव करता है। अभी तो बस छोटे वॉल्यूम से, दैट मीन्स ये कंसोलिडेट ही कर रहा है। ओके, और क्या इसमें, हाँ, कंपनी के जो लास्ट मीटिंग था उसमें क्या प्लान्स थे, वी विल डिस्कस दैट। सो दे आर प्लानिंग टू ओपन 8 to 10 कंपनी ओन एंड कंपनी ऑपरेटेड, दैट इज़ कोको, राइट, और 8 to 10 फ्रेंचाइजी, तो उतना रेवेन्यू ऐड हो जाएगा, राइट। So their focus is on expanding eastern and northern India, right? So with 70 to 80% of growth targeted in these regions. Planning to open 15 to 20 new stores in the upcoming year with the mix of company owned and franchise. तो stores ऐड कर रहे हैं, राइट। अगर देखोगे टारगेटिंग टू इम्प्रूव EBITDA to 8%, अभी EBITDA 6 के आसपास है, राइट, सो दे आर सीइंग 8%, तो इम्प्रूवमेंट उधर भी है। सो ग्रोथ आउटलुक अगर देखोगे आप, टॉप लाइन जो है मतलब रेवेन्यू ग्रोथ 18 to 20% बोल रहे हैं करंट फाइनेंशियल ईयर, राइट, फाइनेंशियल ईयर 25 में। उसके बाद पॉजिटिव ट्रैक्शन इन करंट ईयर विथ 20% सो पर, ठीक है। गोल्ड प्राइजेस का इम्पैक्ट तो ऑब्वियसली सभी पे होगा, वही यहाँ पे बताया। पॉजिटिव सेंटिमेंट एक्सपेक्टेड नहीं पोस्ट जून, ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इम्पैक्ट ऑफ वेडिंग सीजन जो भी है, ठीक है। सो फ्यूचर प्लान वही, कंटिन्यूसली ग्रोइंग न्यू ब्रांड प्रोडक्ट एंड कैटेगरी, इंटरेक्टिंग विद स्टेक होल्डर, अपडेट एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री। तो ऐसा स्टॉक है मेरे हिसाब से, तो देख सकते हैं इन्वेस्टर्स यहाँ पे। अच्छे प्राइस पे भी है। PE वाइज देखा जाए तो अगर कंपनी ग्रोथ दिखाती है, प्रॉफिटेबल होती है, तो यहाँ से डबल स्टॉक होने में 2000 आपको दिख जाएगा कुछ टाइम पे। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कल्याण ज्वेलर्स जो भी इसके टाइप का ही है, राइट। इस अगर कल्याण ज्वेलर्स देखोगे आप, तो यहाँ पे अगर देखोगे आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है OPM कितना है, 7%, उधर कितना था, 6%, राइट। तो और टॉप लाइन भी उतना ही 20% के आसपास ही ग्रो कर रहा है, तो इधर मिल सकता है PE एक्सपांशन, तो उधर भी मिल ही जाएगा। तो अगर आपको देखना ये देखो स्टॉक का PE कैसे बढ़ा है, तो अर्निंग नहीं बढ़ा है बट PE बढ़ा है, राइट, कंसिस्टेंटली। यहाँ पे कितना था, EPS 4 था, राइट, 4 से यहाँ पे कितना हुआ, 5 ही हुआ है, 5 के आसपास, बट PE बढ़ गया, राइट। तो वही डिफरेंस होता है। Hope so you guys like this video. If you like it, subscribe it please and support to this channel. Thank you.